हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। दोस्तों, हमने ओवरहेड्स ये चैप्टर के कुछ 4-5 क्वेश्चन अपने बचे हुए, एक क्वेश्चन अपना होमवर्क का बचा हुआ है, उसको आराम से करेंगे डिस्कस। कोई टेंशन नहीं है, उसको डिस्कस तो होगा ही वो बिना किसी डाउट के। बट अब मेरा प्यारा बच्चा, आज वो दिन है, आज वो घड़ी है कि अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। और वो जो चैप्टर है वो कौन सा है? कॉस्ट शीट। अब भाई साहब, मतलब अब आपकी जिंदगी है ना एकदम संवर गई है। कॉस्टिंग की दुनिया के जो सबसे बड़े और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स माने जाते थे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स माने जाते थे ना दोस्त, अब वो जो चैप्टर्स है वो आपके खत्म हो चुके हैं। Now we are going to enter into the very easy and very beautiful world of costing. And my dear friends, you will just love it. You will love it. बराबर के नहीं? Yes. So my dear friends, let us start today with one very interesting and very amazing chapter. Chapter number 5. अपन 5th chapter पे आ चुके हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अपना कितने मार्क्स का सिलेबस अपना खत्म हो चुका है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि सर 50-55 दिन हम लोग सर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं और सिर्फ हमारे 5 चैप्टर्स हो गए हैं या 5वां चैप्टर चालू है सर, मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं। ये भी आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका आज तक के डेट में आपका कितना नंबर का, कितने मार्क्स का आपका सिलेबस खत्म हुआ है। बहुत खुशी होगी आज आपका। आज का लेक्चर माशाल्लाह बाय गॉड, मैं बता रहा हूं आपको, भयंकर एकदम, बहुत ही मजा आएगा। So today we are going to start with one very interesting and very amazing chapter, that is chapter number 5. Chapter number 5, that is cost sheet. Chalo, let's rock. Let us start with one amazing chapter. Let us start with one amazing chapter. That is what we talk about is cost sheet. Okay. So let's rock guys. Okay. cost sheet के बारे में अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत ही माहौल बनाते हैं, है ना? चलिए दोस्तों, लेट्स रॉक। ओके। सो अब कॉस्ट शीट के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं, कॉस्ट शीट के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं, चलो चलो कॉन्सेंट्रेट करिएगा प्लीज। मैं फ्रीज हो गया था, मुझे पता है, बट अब मैं फिर से नॉर्मल भी हो गया हूं। रिलैक्स। ओके, है ना? दोस्तों, जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट शीट के बारे में, जैसे अब अपने को पता है शीट मतलब नॉट शीट, शीट। ओके। तो हमें क्या करना है? कॉस्ट शीट मतलब आप समझने की कोशिश करो, इट इज नथिंग बट व्हाट वी टॉक अबाउट, इट इज अ कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या है बॉस ये? इट इज व्हाट? अ कॉस्ट स्टेटमेंट। इट इज व्हाट? अ कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज द कॉस्ट स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है कि आज तक हम लोग ने जितने भी खर्चे जो अपन ने बनाए हैं, बराबर, जो अपने को प्रोडक्शन में जो भी यूनिट्स अपन ने बनाए हैं, उसको जो भी खर्चे लगते हैं वो अपन ने क्या कर दिए, वो अपन ने को जोड़ना है, बराबर। जैसे अब आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि बॉस अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोई अपने को प्रोडक्ट बनाना है तो बॉस अपन क्या करते हैं? मटेरियल बनाते हैं। मटेरियल बनाने के बाद अपन क्या, जो लेबर लगता है, अब अपने को ये सब पता है। नाउ दिस इज वेरी इजी फॉर यू गाइस। अब आप बोलोगे सर ये बहुत चिल्लर है हमारे लिए, हमको बहुत बहुत चिल्लर है ये सब चीजें, क्योंकि अब अपने को ये सब टर्मिनोलॉजीज, इसके ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट्स हमको सब आता है सर। अब मटेरियल हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके ऊपर का मटेरियल का खर्चा जोड़ दिए, लेबर का खर्चा जोड़ दिए, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस लगे वो जोड़ दिए, और उसके साथ साथ सर जो भी इनडायरेक्ट खर्चे थे सर वो भी जोड़ दिए। मतलब अपन ने जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो जोड़ दिए, और सर जो भी अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर हमने वो भी जोड़ दिए। डायरेक्ट खर्चा भी जोड़ा साहब और इनडायरेक्ट खर्चा भी जोड़ दिया साहब। और इसके बेसिस पे हम सबको पता है, हमें अब ये कोई नया नहीं रहा अपने लिए, हमें क्या मिलता है? टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट के ऊपर हमने क्या ऐड करना है दोस्त? इस टोटल कॉस्ट के ऊपर हम लोग ने ऐड करना है अपना प्रॉफिट, और फिर उसके बाद अपने को मिलता है क्या दोस्तों? अपने को मिलता है अपने उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में आपको? जी हां। बट अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये ऐसा स्टेटमेंट, मतलब ये जो है, पता है अपने को भाई, जो जो खर्चा लगा उसको अपन ने डाल दिया, अपन ने उसको रिकॉर्ड कर दिया, खत्म हो गई बात। उसमें 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 कोई डिफिकल्टी नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस। बट माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने को ये जो इंफॉर्मेशन है ना,
कॉस्ट में अपने को क्या करना है, इसको अपने को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक शीट के फॉर्म में उन सारे कॉस्ट को हम लोग को रिकॉर्ड करना है। मतलब देखो, आज तक अपन ने मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, अपन ने एक्सपेंसेस का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा, ये सारे खर्चे अपन ने यहां वहां जोड़ दिए और अपन ने टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट अपन ने निकाला। बट आज यहां पे हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं मेरे बच्चों, आज यहां पे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अब ये जो सारे खर्चे हैं इसको अपन ने एक क्या करना है, इसको भाई इसको एक स्टेटमेंट में डालना है। आप समझ रहे बात को, इसका एक डॉक्यूमेंट, एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर अपने को ये सारे खर्चे अपने को जोड़ने हैं। हाँ, तो अब ये स्टेटमेंट आपको याद होगा, अपन ने जब शुरुआत करी थी अपने कॉस्टिंग की इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए, याद करो वो सुहाना दिन, वो क्या माहौल बनाया था उस दिन पे सर, जब हम लोग बात कर रहे थे अबाउट एक बेसिक कॉस्ट शीट के बारे में। हम लोग एक बात कर रहे थे सर, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, बेसिक कॉस्ट शीट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब बेसिक कॉस्ट शीट में आपको तो पता ही है, मतलब आपको तो मतलब अभी भाई मतलब सर, अरे सर तुम पूछो बस, तुम मत टेंशन लो, बताओ सर। तो बेसिक कॉस्ट शीट में अपन ने क्या बोला था कि सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, बराबर है कि नहीं, फिर उसके बाद आएगा के भाया, आएगा सर जी डायरेक्ट लेबर, और फिर उसके बाद आएंगे अपने क्या दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी गुड। सो यहां पे अपन ने क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब सर जी ये सारी चीजें अपन जोड़ लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब ये सारी चीजें अपन ने जोड़ लेते हैं ना सर, बचपन से सर यहां 50 दिन में सर इतनी बार ये पढ़ ली है ना, तो सर पूछो ही मत, इसको सर पूछो ही मत, हमको सब आता है। तो इसको अपन ने क्या बोला था दोस्त, इस खर्चे को अपन ने बोला था दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, द प्राइम कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं जान, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद अपन यहां से आगे बढ़े और फिर इसके अंदर अपन ने जोड़ा क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जब अपन ने जोड़ा यहां पे, तो अपने को यहां पे कौन सा खर्चा मिला दोस्तों, यहां पे अपने को मिला है, ये बेसिक कॉस्ट शीट आपको तो याद है। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अपने को मिला प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अपन ने ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो दोस्तों अपने को क्या मिल गया यहां पे, फैक्ट्री कॉस्ट। यहां पे अपने को क्या मिला, फैक्ट्री कॉस्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी वर्क्स कॉस्ट। अब उसके बाद अपन ने इसके अंदर क्या जोड़ा भाई, तो उसके अंदर अपन ने जोड़ा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। क्या जोड़ दिया बच्चों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ये खर्चा जोड़ने के बाद अपने को क्या मिला दोस्त, अपने को मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई ये अपने गुड्स जो हो गए ना, ये अल्टीमेटली अपने प्रोड्यूस हो गए हैं। फिर इसके बाद अपन ने क्या जोड़ा सर जी, इसके बाद अपन ने जोड़ा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या जोड़ लिए दोस्तों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अपन ने जोड़ा। तो ये जोड़ने के बाद अपने को क्या मिला, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो इसको, या अपन बोलेंगे इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एकदम ही बढ़िया सर, सर ये बहुत आसान है सर। और इसके बाद अपन इसके अंदर ऐड करते हैं क्या, अपना प्रॉफिट मार्कअप, और ये प्रॉफिट मार्कअप ऐड करने के बाद अपने को यहां पे मिलता है सेलिंग प्राइस। सही है ना। अब सर ये हमने बचपन से सर पढ़ लिया है, ये सर हमें एकदम भली बाती, एकदम बहुत ही आसानी से सर हमें ये फॉर्मेट जो है ना सर, सर इसमें हमें कोई कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें पता है। बट अब सर एक सवाल मेरे बॉडी के अंदर ये आता है सर, एक डाउट मुझे ये आता है सर, मेरे बॉडी के अंदर कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ नहीं सर, बहुत कुछ हो रहा है। सर मैं पूछूं क्या आपसे एक डाउट, हाँ बेटा बिल्कुल पूछना भाई, क्या ऐसा टेंशन क्या ले रहा है, तू पूछ, मैं सॉल्व करेगा। सर जब हमें अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस पे ही आना है, नहीं सर एकदम एकदम प्रैक्टिकल डाउट है सर, मतलब ऐसा आप ऐसा उसको डिस्काउंट मत करना सर, बहुत ही मतलब शानदार सा डाउट है सर जी। सर जब हम लोग को अल्टीमेटली सर सेलिंग प्राइस ही निकालना है, तो सर हम लोग ये ऐसा डायरेक्टली मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और अपने को सारा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा और सीधा प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके हम लोग सर यहां पे सेलिंग प्राइस क्यों नहीं निकाल लेते सर, काहे हम लोग जबरदस्ती इस कॉस्ट स्टेटमेंट को बना रहे हैं सर, वाई आर वी प्रिपेयरिंग दिस कॉस्ट शीट।
सर ऐसा क्यों करे सर, क्यों जबरदस्ती हमें परेशान किया जा रहा है सर? मतलब ऐसी जिंदगी में सर सिलेबस कम था क्या? तो सर ऐसे आसानी से कर सकते थे ना सर। सर बहुत दर्द हो रहा है सर, मतलब सर मैं तो एकदम इजी सवाल पूछ रहा हूं सर। सर इसका जवाब दीजिए सर प्लीज, आपको आज बोलना पड़ेगा सर, आप चुप नहीं बैठ सकते सर, बोलिए ना कुछ तो भी। अरे भाई बोल रहा हूं, रिलैक्स, सुन मेरी बात को। अब देख होता क्या है ना मेरी जान, तू बहुत बोल रहा है, सही बोल रहा है कि सर ऐसा ऐसा जो है ना कि भाई यहां पे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, सब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, मतलब ये सब खर्चे जोड़ के अपन सब खर्चा निकाल लेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अब होता क्या है ना, आप समझने की कोशिश करना, आप समझने की कोशिश करना। जैसे एक 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 सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल सिंपल चीज बोलते हैं कि देखो भाई, आप समझो हम लोग जब कॉस्ट शीट पढ़ रहे हैं ना, तो होता क्या है ना, कॉस्ट शीट बनाने का पर्पस क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉस्ट शीट बनाने का पर्पस क्या है, पर्पस, पर्पस क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखो जब हम लोग है ना, मेरे पास मान लो कोई एक बच्चा आया, मेरे पास एक बच्चा आया कोई, और वो बोलता है ओ सर, ओ सर, सर 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 सर, सुनो ना सर, मेरे को है ना सर, मेरे को है ना सर, सुनो ना प्लीज सर, मेरे को है ना आपका एक प्रोडक्ट खरीदने का है, मेरे को प्रोडक्ट खरीदने का है। डायरेक्ट वो मेरे को एक बल्क ऑर्डर दे रहा है, बराबर के नहीं? तो डायरेक्टली वो मेरे पास आया और मेरे को बोला सर मेरे को है ना आपसे 1000 पेन ड्राइव सर खरीदने का है, मेरे को बताओ सर क्या दाम लगाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो मेरे को आया और मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को 1000 पेन ड्राइव खरीदने के हैं सर, मैं आगे जाके उसको होलसेल में बेचने वाला है, ऐसा वैसा सर, मेरे को खरीदने का है आपसे 1000 पेन ड्राइव। तो अब मैं उसको सेलिंग प्राइस लगाएगा क्या? वो बोलता है सर सेलिंग प्राइस पे तो नहीं लेगा सर, मैं नहीं नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस पे तो लेगा ही नहीं, कैसे लेगा सर, क्यों लेगा मैं, सर मैं बल्क में खरीद रहा हूं आपसे। तो मैं बोलता हूं क्या क्या प्राइस पे खरीदेगा तू, क्या प्राइस पे खरीदना चाहता है? तो वो बोलता है सर मैं जो आपसे खरीदूंगा ना सर, मैं खरीदूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, उस पे आप आपका जो भी प्रॉफिट है वो लगा के आप मुझे बेचो सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बेचना है सर आपको। मैं बोलूंगा ऐसे कैसे भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्यों बेचूं मैं तुझे, क्यों ऐसा, मतलब क्या है भाई? तो बोलता है सर देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आपसे 1000 पेन ड्राइव खरीद रहा हूं। बोला हाँ सर, इस 1000 पेन ड्राइव को बेचने के लिए कहीं आपको सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स का आपको कहीं पे भी खर्चा कुछ करना पड़ा? मैंने बोला नहीं। सर क्या आपने कोई मार्केटिंग करी? नहीं। सर कहीं आपने कुछ पैकेजिंग का खर्चा किया? मैंने कहा नहीं। कहीं सर आपको लॉजिस्टिक्स का खर्चा लगा? मैंने कहा नहीं। तो भाई साहब सर अगर आपको वो खर्चा नहीं लगा है तो काहे आप जबरदस्ती उसको जोड़ रहे हो और मुझे चार्ज कर रहे हो? ऐसा तो नहीं चलेगा ना सर। हाँ, पते की बात है, ये बात तो सही बोली तुमने। तो भाई आप समझने की कोशिश करो, जब मुझे किसी व्यक्ति को कोई स्टेज पे मुझे वो प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे पता होना चाहिए कि उस समय पे मेरी कॉस्ट क्या है, सो दैट आई विल बी एबल टू डू मच बेटर बिजनेस। समझ रहे बात को? तो जब कोई फैक्ट्री से डायरेक्टली मटेरियल उठाने आता है, बराबर कि नहीं, जब कोई फैक्ट्री से डायरेक्टली मटेरियल उठाने आता है तो आप समझने की कोशिश करो, मैं उसको दे देगा ना फैक्ट्री कॉस्ट पे, क्योंकि मुझे उस घड़ी उस समय ऑफिस का खर्चा वगैरह कुछ लगा नहीं। या अगर कहीं से डायरेक्टली फैक्ट्री से मेरा जो प्रोड्यूस हो गया है गुड, वहां से अगर मुझे डायरेक्टली किसी होलसेलर को देना है या मुझे वहां से डायरेक्टली किसी और को देना है, तो आई विल गिव इट एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट अल्टीमेट कंज्यूमर को मैं उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगा के प्रॉफिट मार्कअप जोड़ के फिर बेचेगा मैं। ये बात तो सही है ना एकदम। उसी के साथ साथ आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी जान, मुझे कॉस्ट कंट्रोल भी तो करना है, ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर ये एक एजेंडा आपका सही है, दूसरा एजेंडा, दूसरा मोटिव, दूसरा पर्पस क्या होगा सर? अरे भाई अपन बोल रहे हैं ना कि अपने को कॉस्ट कंट्रोल भी तो करना है। अब कॉस्ट कंट्रोल करना है मतलब क्या करना है भाई, कॉस्ट कंट्रोल करना है मतलब क्या करना है? अब बताओ व्हाट व्हाट डू वी मीन बाय डूइंग व्हाट, कॉस्ट कंट्रोल? अरे मुझे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन मतलब क्या करना है कि कम से कम मेरी जो कॉस्ट है वो जो लग रही है वो बढ़े ना, मतलब कॉस्ट कंट्रोल। और जो कॉस्ट लग रही है उसमें कहीं स्कोप है क्या कि अपन कॉस्ट कम कर सकते हैं बिना क्वालिटी को अफेक्ट करे, उसमें कहीं स्कोप है क्या सर, वो अपन देख सकते हैं। तो मुझे हर स्टेज पे मुझे कितना 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 खर्चा लगता है बॉस, ये मुझे पता होना बहुत जरूरी है। बोलो यस और नो? बिल्कुल सर, 100% ट्रू बोल रहे हो आप। तो मेरा बच्चा तू बात समझ, मेरा बच्चा बात समझ, यहां पे इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोस्त बनाते हैं क्या, एक कॉस्ट शीट, एक कॉस्ट स्टेटमेंट। आई बात समझ में? इसका पर्पस आपको समझ में आया कि व्हाई डू वी प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट, व्हाई डू वी प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, क्यों हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या इसकी अहमियत है? क्या आपको अब ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो यस और नो? सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस,
if you are comfortable with this, today's lecture is gonna be mind blowing, amazing. ठीक है ना? So if you are comfortable with this, let's go ahead now. Let's go ahead and talk about after we study basic cost sheet. Okay sir, this works for me, I understand sir, now we are good, right? So अब यहां से बारी आती है मेरा बच्चा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने की, और वो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार ये आ गया तो समझ लीजिएगा आपकी लाइफ है एकदम जिंगालाला। सो अब बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट की। मतलब अब बेसिक कॉस्ट शीट हो गया ना, अब अपने को पढ़ना है एक एडवांस्ड वर्जन। अब अपने को क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, अब भाई साहब जो पढ़ना है जिसमें आपका ध्यान मतलब भाई तुम समझो कि एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग अपने को इसका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना? सो अब तुम समझो, अब अपने को जो बात करनी है, अब अपने को बात करनी है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट अगर आपको समझ में आ गया ना दोस्त, अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट, अगर ई बात आपको पल्ले पड़ गई ना, बस गेम ओवर, खलास, फिनिश। देखो भाई, ये जो है प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट है आपके सामने दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट इज कॉस्ट शीट स्टेटमेंट, ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट है ये। मतलब अगर आपको, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, अब अगर यहां पे ये 21 कॉस्ट ऑफ सेल्स, 22 आपका यहां पे जुड़ेगा क्या, प्रॉफिट, और 23 यहां पे आपका आएगा सेलिंग प्राइस, 23 यहां पे आपका आएगा सेलिंग प्राइस। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये आपके 21-23 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए, आपका कॉस्ट शीट चैप्टर फिनिश फिनिश फिनिश। मतलब सिर्फ अपने को इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्या लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं बस वो देखना है, और उस फॉर्मेट में अपने को बस क्या करना है, डेटा डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, खलास, खत्म, फिनिश, ओवर, गेम ओवर। क्या बोलते हैं, सही है ना एकदम? सो अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चा ये जो कॉस्ट शीट है, ये जो कॉस्ट स्टेटमेंट है ना बॉस, भाई ये अपने को जो 21-22 पॉइंट जो है, मुझे एक बात बताइए, अपन इसको समझ के पढ़े, समझ के इसको अपन बॉडी के अंदर उतारे, या सर एक काम कर लेते हैं ना सर, क्या समझना क्या करना सर, छोड़ो इस बात को सर, डायरेक्टली इन पॉइंट्स को सर रट लेते हैं सर रट ही लेते हैं, खत्म करते हैं बात को सर। एग्जाम में जाएंगे, फॉर्मेट छाप के आएंगे, फॉर्मेट छापने के बाद सर जो जो डेटा दिया सर डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे सर, गेम ओवर। काहे माथा लगा रहे हो, ऑलरेडी बहुत माथा लगा है सर, नको खर्चा करने को दिमाग। क्या बोलते हैं बच्चों, रट ले इसको, कि समझ के इसको बॉडी के अंदर उतारे। आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए अपन ने, बोलो भाई, क्या करें, क्या करें? अच्छा ऐसा बोल रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो सर, ऑब्वियसली समझ के। अबे तुम बोलते ना कि नहीं सर डायरेक्टली रट रहे, तो भी समझ ही देता मैं आपको, ठीक है ना? हाँ जी। तो चलिए अभी क्या करते हैं, समझते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को। मतलब देखना, अब ये थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट आपके बॉडी में डालना हूं, और ओरिजिनली 8 साल से ये जो बंदा तुम्हारे सामने ना, 8 साल से थ्योरी सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा है, पिछले 2 साल से यहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो मतलब जो थ्योरी आपके बॉडी में डालेगा ना भाई साहब, आप बोलेगे माशाल्लाह, ऐसा थ्योरी, मतलब ऐसा, मतलब प्रैक्टिकल का थ्योरी, मतलब अरे बोलने का नहीं कुछ। ओके, तो चलिए, अब बात करते हैं इस पूरे फॉर्मेट को समझने की, और इस पूरे थ्योरी को बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। अगर आप इस चैप्टर का इतना पार्ट आप समझ लिए, आपका चैप्टर सॉर्टेड है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सो लेट्स रॉक गाइस, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, कम ऑन, माहौल बनाते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले प्राइम, अभी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट है, अब इसको जो है ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इसको एकदम थोड़ा डिटेल में। दिस इज व्हाट कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव है ना, मतलब थोड़ा डिटेल में। बेसिक मतलब कैसा, ठक 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 खलास। बट अब इसको जो है ना एकदम एकदम डिटेल में जाना है, अभी इसके डिटेल में जाना है ना? ओके, सो अब मेरा बच्चा बात समझ, डायरेक्ट मटेरियल, अब आपको पता है बातें, मुझे कुछ नहीं बोलना, बस आपको समझाना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलके क्या बन जाता है दोस्त, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बन जाता है, मेरा प्राइम कॉस्ट। ये आपको पता है, बोलो पता है कि नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है सर? पता है सर, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहां पे अगर आप बात देखोगे, समझोगे, तो यहां पे आपको सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल नहीं रे बाबा, आपको अब यहां पे मिला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलता है वो, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब। यहां पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मतलब अब आप समझो बात को, अब आप समझो बात को। अब यहां पे जब ये कैलकुलेटर बन रहा है, आप समझो बात को, यहां पे कैलकुलेटर बन रहा है,
अब मैं जो है ना कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, लॉजिक लगाना है और समझना है, और जब आप बोलोगे यस सर लॉजिक समझ में आ गया, तभी अपन अगले आइटम पे जाएंगे। ओके, तो अब आप समझने की कोशिश करो, ये जो है ना कैलकुलेटर मुझे बनाने का है, आप समझो बात को। आई वॉन्ट टू मेक दिस कैलकुलेटर, यस सर कैलकुलेटर बनाएंगे सर, बहुत मजा आएगा सर, बनाओ 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 कैलकुलेटर बनाओ सर, और बनाओ कैलकुलेटर। बट अब कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे मटेरियल लगेगा। अब मैं क्या करता हूं ना, मटेरियल मंगवाता हूं, मैं मटेरियल परचेस करता हूं, मेरे पास कुछ मटेरियल एग्जिस्टिंग पड़ा होगा। तो आप समझने की कोशिश करो, मैंने ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने और इस साल मटेरियल कुछ परचेस किया है, और मेरे पास कुछ मटेरियल एट द एंड ऑफ द डे बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अल्टीमेटली इस कैलकुलेटर का कॉस्ट आपको निकालना है, अगर मुझे इस कैलकुलेटर का कॉस्ट निकालना है, तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, आज आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस कैलकुलेटर का मटेरियल का खर्चा कितना जोड़ना पड़ेगा। सर एक्चुअली आपने जितना मटेरियल कंज्यूम किया है इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए, सर ऑब्वियस ही बात है आपको इसको उतना ही खर्चा जोड़ना पड़ेगा। भाई कितना खर्चा जोड़ेगा, नहीं आज तू बोल दे भाई कितना खर्चा जोड़ेगा। सर एक्चुअल में जितना आपने मटेरियल इसको यूज किया है, सर आपने एक्चुअल में जितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया है, सर उतना ही हम लोग जोड़ेंगे। बोलो यस और नो। तो खर्चे में मेरी जान, अब तू समझना बात को, खर्चे में क्या आएगा, खर्चे में क्या आएगा, क्या आएगा भाया? अरे सर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया है, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने यूज किया है, सर बस सर उसी को हम लोग खर्चे में जोड़ेंगे। मेरा खर्चा बस उतना ही होगा, बराबर कि नहीं? ऐसा थोड़ी है सर मैंने साल भर में इतना मटेरियल परचेस करा है। अबे बट भाई साहब, तूने कितना ही परचेस क्यों ना किया, हमको उससे लेना देना नहीं है। तूने एक्चुअल में वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कंज्यूम किया है, कितना तूने यूज किया है, कितना तूने इस्तेमाल किया है, बस भाई साहब अपने को उतना ही खर्चा जोड़ना पड़ेगा। ये बात आपके बॉडी के अंदर गई क्या भाई? नहीं बोलना, आज तू बोलना पड़ेगा यस। तो भाई मैंने अगर मटेरियल, यहां पे कितना मटेरियल मैंने कंज्यूम किया है, कितना कंज्यूम किया है सर, कितना कंज्यूम 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 कितना कंज्यूम किया है मैंने, तो सर मेरे पास पहले जो पुराना मटेरियल मेरा पड़ा हुआ था, सर वो मैं यूज कर रहा हूं। साथ ही साथ सर मैंने कुछ और इस साल मटेरियल का परचेस किया, तो सर इतना मटेरियल, कुल मटेरियल मैंने लगाया। बट सर क्या हुआ पता है क्या? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर, जितने भी पीरियड के लिए हम लोग वो स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर उसमें मेरा कुछ 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 अगर स्टॉक बचा हुआ है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे भाया? ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग लेस करेंगे। तो तब जाके अल्टीमेटली मैं क्या बोलेगा, हाँ ये जो आइटम बनाया है इसके लिए नेट नेट इतना मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है। बोलो आई क्या बात समझ में? मतलब देखिए, आज तक हम लोग जब बेसिक कॉस्ट शीट की बात कर रहे थे दोस्त, उस समय पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट मटेरियल। बट आज जब हम लोग विस्तार में इसको डिटेल में जब अपन बात करते हैं, तो अपन सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की बात नहीं करते मेरी जान, अपन बात करते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने वास्तविक में कितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कितना एक्चुअली यूज किया है, कितना इस्तेमाल किया है, उसी का खर्चा जोड़ेंगे, उसी का खर्चा जोड़ेंगे। आई बात समझ में आपको? तो ये एकदम अपना एकदम फर्स्ट पॉइंट निपट गया, और अपन ने बोल दिया कि बॉस यहां पे जो भी आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है, उस डायरेक्ट मटेरियल को ही अपन ने क्या करना है दोस्त, उसको ही अपन ने खर्चे में जोड़ देना है। विषय को ओवर। आई बात समझ में? फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, सर पूरा चैप्टर पढ़ के आए, अब आपको बहुत इजी होगा। अरे बहुत जगहों पे, एवरीवेयर, सबसे पहले दे स्टार्ट विद व्हाट, कॉस्ट शीट। बिकॉज यू नो व्हाई कॉस्ट शीट? स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो हाउ टू गेट देम यूज टू दिस सब्जेक्ट एंड कैसा करने का उसको, तो सब लोग क्या करते हैं, पहले कॉस्ट शीट पढ़ा देते हैं, बोलते हैं फॉर्मेट रट ले भाई, एग्जाम में जाके फॉर्मेट छाप लेना और तू इसको भर के आना। और बच्चा क्या करता है, उसको जो है ना, हाँ भाई यहां से देखा यहां डाल दिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है।
अपने को वो करना नहीं है। अब अपन जब ये टर्म्स को देखते हैं ना, आप खुद महसूस कर सकते हो भाई ये टर्म्स से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। इमेजिन नाउ इफ आई वुड हैव स्टार्टेड दिस एज योर फर्स्ट चैप्टर, आप सिर्फ सोचते थे हाँ मटेरियल जोड़ना है, लेबर जोड़ना है, ओवरहेड जोड़ना है, बट विदाउट नोइंग व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज लेबर, व्हाट इज ओवरहेड। आप समझ रहे बात को? हाँ भाई तुम्हारा बहुत भारी चीज कर रहा है, अब समझो। सो अब डायरेक्ट मटेरियल जोड़ देंगे और अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, खत्म, खलास, ओवर, मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। आई बात समझ में आपको? अब यहां से आगे, अब यहां से आगे इस प्राइम कॉस्ट में मेरी जान अब बोलना पड़ेगा, इस प्राइम कॉस्ट में अपन क्या जोड़ते हैं? अब इस प्राइम कॉस्ट में अपन जोड़ते हैं वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स। भाई बोलना पड़ेगा, भाई बोलना पड़ेगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आज चुप नहीं बैठ सकते। जो लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे हैं, जो वर्चुअल में देख रहे हैं ये बच्चे हैं, आपको मेरे साथ ऐसा जोश में बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज आनी चाहिए। रिकॉर्ड करो अपने आप को, देखो सर मैं भी बोल रहा हूं और बताओ मुझे कि आप कितना माहौल बना रहे हो घर पे भी पढ़ के। कम ऑन लेट्स डू इट माय बेबी। बताओ उस प्राइम कॉस्ट के अंदर, उस प्राइम कॉस्ट के अंदर मुझे क्या जोड़ना है? इस प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या जोड़ना है बताइए? इस प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या जोड़ना है मुझे जोड़ना है मेरा वर्क्स कॉस्ट, मुझे जोड़ना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप समझो यहां पे अब क्योंकि मैं जो भी अभी तक कहां हूं मैं, वेयर एम आई, यू नो दिस डिस्कशन, वेयर एम आई सर, आई एम इन द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ दिए सर, फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ दिए मालिक। अब फैक्ट्री के सर एक इनडायरेक्ट खर्चा भी तो जोड़ लो ना सर, फैक्ट्री का। तो सर फैक्ट्री के जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सर अपन जोड़ देंगे, बराबर के नहीं? बट अब भाइयों बहनों मित्रों आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे ये जो है ना इस टाइप के कॉस्ट शीट में अब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग यहां पे रख रहे हैं, और यहां पे डायरेक्टली अब क्या लिख दिया? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। डायरेक्टली आपके फैक्ट्री कॉस्ट पे नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला? अब जो आएगा ये आएगा क्या आएगा? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आएगा, डायरेक्टली नहीं बोला फैक्ट्री कॉस्ट। सर क्या बात कर रहे हैं सर, ये क्या हो गया हमारे साथ? अब समझो बात को, यहां पे आपको अब जर्नी कहां से कहां तक तय करनी है। फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचने के लिए आपने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के ओवरहेड्स जोड़ दिए और आपको यहां पे मिल गया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। और अब आपको ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट से आपको जर्नी तय करनी है एक्चुअल में जो अपना वर्क्स कॉस्ट है या फैक्ट्री कॉस्ट है उसके बीच में बच्चा मेरा प्यारा, मेरा सोना, मेरा बेबी, क्या दिखता है आपको? कुछ ऐड करना है और कुछ लेस करना है। आपको कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है। अरे सर ये का हो गया? ये तो सर जी कंफ्यूजन हो गया। ये कहा की बात कर रहे हो? ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ओ माय गॉड सर, व्हाट इज दिस सर? आई डोंट अंडरस्टैंड सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो मैं एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने जा रहा हूं ना, अब तू मेरा बच्चा बात समझ, मेरी जान, मेरी बात समझ। यहां पे आज तू एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगा के अब तू समझ बात को। अब देखो दोस्तों यहां पे हम लोग है ना फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर मटेरियल लगा, लेबर लगा, और उसके साथ अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगे। और उस फैक्ट्री के अंदर जो भी इनडायरेक्ट खर्चे थे, जैसे कि फ्यूल, जैसे कि अपना इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि अपना रेंट, अरे सब पढ़ के आए हो आप, सुपरवाइजर सैलरी वगैरह सब आपको पता है कि सर फैक्ट्री के ओवरहेड में क्या क्या आए हैं। बट अब सर आप समझने की कोशिश करो, यहां पे जब मैं एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने जाऊंगा, मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, अल्टीमेटली मेरे पास एक सेलिंग प्राइस है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा मित्रों, भाइयों बहनों, आप समझो, देवी और सज्जनों, जो भी आप हो, आप समझने की कोशिश करो मेरा कौन सा प्रोडक्ट आगे जाएगा। भाई अगर तू बात समझ, मेरा कौन सा प्रोडक्ट आगे जाएगा, लॉजिक लगा, माथा लगा, दिमाग इस्तेमाल कर, मेरा कौन सा प्रोडक्ट आगे जाएगा? विच प्रोडक्ट विल गो आगे? सर जो प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है वो जाएगा आगे, कि जो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है वो जाएगा आगे? सर बोलना, ये बोलना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट मुझे आगे, अगर कॉस्ट उसमें और जोड़नी है, मेरा बिकेगा, कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा? जो आधा अधूरा प्रोडक्ट है, जो वर्क इन प्रोसेस है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो प्रोडक्ट बिकेगा, कि सर जो मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है सर वो बिकेगा? आज आपको बोलना पड़ेगा, आज आपको बोलना पड़ेगा। जनता आपसे जानना चाहती है, पब्लिक वांट्स टू नो विच प्रोडक्ट विल गो आगे। बोलना भाई,
बोलना भाई कौन सा प्रोडक्ट जाएगा आगे। सर जो प्रोडक्ट कंप्लीट है सर वही जाएगा आगे। सर हमें पता है सर, बहुत सिंपल सी बात हो रही है। तो आप समझने की कोशिश करिए, जो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है जो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है मित्रों, जो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है वो कहां रहेगा, वो कहां रहेगा। सर अगर कंप्लीट प्रोडक्ट आगे जा रहा है तो सर इनकम्प्लीट प्रोडक्ट पीछे रहेगा, कंप्लीट प्रोडक्ट आगे जाएगा तो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट पीछे रहेगा। बोलो यस और नो। यस सर। तो इसीलिए अगर इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है आपका और अगर वो पूरा नहीं हुआ है, उसका मतलब है तो सर जी उसको पीछे रखिएगा। मतलब इसको सर आप क्या कर लीजिए, सर सर प्लीज 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 सर समझो, आप इसको लेस कर दो सर, इसको खर्चे में से माइनस कर दो सर, खत्म खत्म खत्म। सर आप जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस उस समय पे, जो समय पे जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है ना सर, आप समझने की कोशिश करिएगा, वो आपका वर्क इन प्रोसेस पीछे रहेगा। सर उसको लेस करो, सर उसको आगे मत भेजो। बट आप समझने की कोशिश करो, अब समझने की कोशिश करो। इस साल ये कैलकुलेटर, इस साल ये कैलकुलेटर इनकम्प्लीट है ना, इसके लिए इसको लेस कर दिया। बट अब अगले साल क्या होएगा भाया। सर इस कैलकुलेटर मतलब ये अपना ओपनिंग बनेगा और सर इसके ऊपर और मटेरियल लगाएगा और लेबर लगाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस करेगा और सर इसके ऊपर में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेगा। बोलो यस और नो। फिर जाके सर ये पिछले साल का जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट था वो इस साल सर कंप्लीट हो गया। मतलब उस पिछले साल का ये जो WIP था, इस WIP पे जो खर्चा लगा था इस साल वो कंप्लीट हुआ है, तो सर इसका भी तो खर्चा अगले साल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मतलब पिछले साल का जो WIP था, अब समझो बात को, पिछले साल का जो WIP था उसके ऊपर कुछ खर्चा अपन ने करा था, वो खर्चा प्लस इस साल इसके ऊपर कुछ खर्चा अपन ने जोड़ के अब उस प्रोडक्ट का फिनिश प्रोडक्ट बन गया है और अब वो खर्चा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। बोलना बेटा यस सर। तो अब तू समझ यहां पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा। सर यहां पे ऐड करेगा ओपनिंग WIP, क्योंकि अब इस WIP पे मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉय का, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट एक्सपेंस का, सर सबका खर्चा जोड़ डाला है। सर सबका खर्चा, सर सबका खर्चा जोड़ डाला है, सबका खर्चा जोड़ दिया है। तो इसीलिए अब समझो, अब समझो भाई साहब, यहां पे ऐड के होएगा ओपनिंग WIP, लेस क्या होएगा क्लोजिंग WIP, और फिर अल्टीमेटली मेरे पास एक खर्चा बचा है वो कौन सा, कि अब जो भाई साहब फैक्ट्री के अंदर, अब जो भाई साहब फैक्ट्री के अंदर जो मेरा जो प्रोडक्ट है ना, वो जो प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है वो प्रोडक्ट मेरे पास रहेगा और वो जो खर्चा है उसके खर्चे की बात करेंगे, जो होगा क्या, जो होगा वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। इज इट इजी, इज इट इजी बताइए। 9 पॉइंट्स तो यूं ही हो गए 21-22 पॉइंट में के, एकदम माहौल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? एकदम बढ़िया सर। अरे सर तुम क्या बोल रहे हो सर, एकदम फुल बॉडी के अंदर उतर रहा है सर, एकदम मजा ही आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचते हैं। आइए दोस्तों चलिए, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट तक कैसे पहुंचेगा मेरा भाई, कैसे पहुंचेगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट तक। तो सर सबसे पहले अपन जोड़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसा निकलेगा, ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग। सर आ गया अपना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके अंदर जोड़ेंगे क्या, उसके अंदर जोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर, उसके अंदर जोड़ेंगे सर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मुझे मिल जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर जोड़ूंगा फैक्ट्री के ओवरहेड्स, तो मुझे मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। हाँ, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट जोड़ने के बाद, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट जोड़ने के बाद अब मुझे आगे सिर्फ वो प्रोडक्ट्स भेजने के हैं, मुझे आगे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स भेजने हैं। मित्रों मुझे कौन से प्रोडक्ट भेजने आगे सर जो कंप्लीट हो गए, तो सर पीछे रहेंगे कौन से, जो इन प्रोसेस है। आगे जाएंगे कौन से, जो प्रोसेस में पिछले बार थे बट अब सर आगे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐड करेंगे ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। तो सर जी यहां पे मुझे मिल जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। मुझे बताइए यहां तक आपको कोई भी कुछ भी डिफिकल्टी है क्या, बताइए। लेट्स रॉक, कम ऑन टेल मी, डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी, कम ऑन बेबी। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्या यहां पे कुछ आपको क्वेरी है, क्या यहां पे आपको कुछ डाउट है? बोल भाई, बोल भाई बोल, रॉक एंड रोल, दुनिया है गोल, बोल 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 चलिए, सो आर वी गुड, वी आर गुड सर। वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट सर बहुत मजा आ रहा है, एकदम सुपर अमेजिंग। वर्क्स कॉस्ट तक सर कोई क्वेरी नहीं है, ऑल गुड, बहुत शानदार। अब लॉजिक लगा, अब फोकस कर, अब चीजें बहुत सारी आ रही है यहां पे, अब यहां पे फोकस कर, मन लगा। अब देख तेरा जो प्रोडक्ट है ना
भाई तेरा जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट कौन सा है? अब सर ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। अब सर मैंने ऑफिस के खर्चे कुछ जोड़ने हैं सर यहाँ पे। आपको पता है आपके बेसिक कॉस्ट शीट में आप कौन सा खर्चा जोड़ते हो इसके बाद? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बट अब यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब आप समझने की कोशिश करो, इतना सिंपल नहीं डायरेक्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सर। इसके अंदर अपने को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का सर लिस्ट दिया है बड़ा चौड़ा। बोले भाई ये सब जोड़ ले वे। हाँ जी सर जोड़ लेंगे। सो अब मेरी जान, अब उस प्रोडक्ट कंप्लीट है। अब लॉजिक लगा दिमाग लगा। अब वो मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, बोल हाँ या ना। अब यहाँ पे जब ये मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया था ना, जब एप्पल कंपनी ने ये प्रोडक्ट जब बनाया ना, ये फिनिश प्रोडक्ट हो गया ना फैक्ट्री के अंदर, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट मिली ना। बट इस प्रोडक्ट को ध्यान में रखने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट उनके कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये प्रोडक्ट के कुछ क्वालिटी कुछ चेक्स कुछ बराबर सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाइयों बहनों आप आज बोलते क्यों नहीं है? आज आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, आपको चिल्ला चिल्ला के आज आपको बोलना पड़ेगा कि सर जब ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना सर ये प्रोडक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा सर, मेरा ये कैलकुलेटर जब कंप्लीट हो जाएगा सर, इसके ऊपर सर क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा सर क्वालिटी कंट्रोल सब करना पड़ेगा सर। नहीं तो आप समझो अगर ये प्रोडक्ट मैंने बना दिया और मैंने आगे ये सीए करने वाले बच्चे को दे दिया सर, सीएस करने वाले बच्चे को दे दिया सर, इंजीनियरिंग करने वाले एमपीएससी यूपीएससी वालों को, अरे सर सबको दे दिया सर मैंने ये कैलकुलेटर, और अब क्या हुआ इस कैलकुलेटर में वो प्रेस करता है एक और उसको आंसर मिलता है 11। अरे क्या भैया फिर तो बहुत ही मजा आवे सर। वो इंसान तो भैया सर लुट जाएगा उसका, वो तो मतलब सर वाट लग जाएगी सर। अब मुझे बताइए अगर ये फोन मैं इस्तेमाल करता हूं, अब मैं ये फोन इस्तेमाल करता हूं, ये फोन इस्तेमाल करता हूं, और जब ये फोन पे बात करते करते ये गर्म हो गया, फूट गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मेरा कान गया, और ये कैसा मारेगा वो एप्पल कंपनी को, मतलब वहां जाके वो टीम कुक को ऐसा धोएगा ना, ऐसा चपाट लगाएगा ना, साला कान में ब्लास्ट कर दिया। अबे एड़ा है क्या, दिवाली इधर कर दिया तूने, दिवाला निकाल दिया मेरा। हाँ अरे तुम ऐसी वैसी कोई भी चीज को नहीं बेच सकते, समझ रहे हो बात को? आपको उस प्रोडक्ट जो आपने बनाया ना, वो प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आपने करना चाहिए। अरे आप गाड़ी खरीदते हो कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर, अरे उसका क्रैश टेस्ट होता है। क्रैश टेस्ट पता है क्या आपको? क्रैश टेस्ट होता है। गाड़ी ऐसे फुल स्पीड में आती है, ऐसा डैश होती है, एयर बैग्स कौन से खुलते हैं कौन से नहीं खुलती है, वो जो उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, डमी होता है, वो डमी को कितना इंजरी होता है, कहां पेन होता है, कहां पे ट्रिगर पॉइंट्स है, सब चीजें टेस्ट होती है मेरी जान। तुम समझो बात को। तो आप समझने की कोशिश करो, लॉजिक लगाओ, एकदम फुल फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना, और मुझे बता जो अपना प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर ईमानदारी से बता, सच्ची सच्ची बता, उसके ऊपर ईमानदारी से कौन सा खर्चा लगेगा? कौन सा खर्चा लगेगा भाई? तू एग्जाम्पल को भी समझ, और आप एकदम सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए उसके ऊपर आपको कौन सा खर्चा लगेगा। सर उसके ऊपर सर क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट लगेगा। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक लगा दिमाग लगा और बॉडी के अंदर सीधा सीधा डाल ले कि जब मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फैक्ट्री से बाहर आएगा, तो भाई आप समझने की कोशिश करो, समझो बात को, कि आपको उसके ऊपर क्वालिटी का खर्चा आपको लगेगा, क्वालिटी टेस्ट आपको करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप वहां पे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आप जोड़ोगे। आर वी गुड? आर वी गुड भाई? भाई लॉजिक क्लियर है एकदम? सच्ची सच्ची बोल, एकदम एकदम दिल से बोल भाई, समझ में आया क्या? तो सर जो नेक्स्ट खर्चा है ना, लॉजिकली सर मैं कौन सा खर्चा जोड़ेगा सर? क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट जोड़ देगा। बट अब समझने की कोशिश कर, अब तू समझने की कोशिश कर, जब यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, ये प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये कैलकुलेटर बन रहा है, ये मोबाइल फोन बन रहा है, ये मेरा स्टाइलस क्यों ना बन रहा है, ये मेरा लैपटॉप क्यों ना बन रहा है, भाई जो भी कुछ चीज बन रही है ऐसी एवी एवी बन गई, एवी मतलब बस बन गई सर। ऐसा एक सपना आया सर, ऐसा चीज होना चाहिए सर, बना लिया सर, ऐसा ऐसा होएगा, ऐसा होएगा? नहीं सर उसके पीछे हमने सर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, को उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, सर मैं क्या बोल रहा हूं आप समझो ना सर, वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए सर हमने रिसर्च किया, सर हमने उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारी खर्चे करे सर, हमने एक खर्चा किया है सर, उसका कौन सा खर्चा है सर? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट सर। सर बहुत बढ़िया है ये। हम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट भी तो जोड़ेंगे मेरा। अरे भाई वो खर्चा किया है मैंने, तुम समझो बात को। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि सर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो सर 8,000 10,000 12,000, सर आप पैसा इतना इतना महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो सर, शर्म नहीं आई आपको? नॉनसेंस, ऐसा नहीं बोलने का, मारेगा पकड़ के, तू समझ बात को। अरे खर्चा मतलब क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए, बाकी सब जो एक्चुअल एक्चुअल खर्चे सब, बट भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट
अरे कितना रिसर्च करा है, कितना मतलब कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया, उसका इफ एंड बट, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, उसके लिए भाई मैंने कितना परिश्रम लिया है, कितनी मेहनत करी है, कितना मतलब मैंने तपस्या करी है कि भाई अच्छा ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से समझाना है, ये ऐसा इसका लॉजिक है। बहुत विज्ञानी लोगों से बातचीत करी, जो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स देखे, ऐसा पढ़ा, ये वो, इतना समय, देखो बाल सफेद होने आ गए भाई के तुम्हारे, इतनी मेहनत करी है, फिर जाके पता चला कि इसका जो है ना ऐसा लिंकिंग है, ऐसा लॉजिक है, ये है, तब जाके आपको बना बनाया कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, तब जाके आप बोल रहे हो अरे माशाल्लाह कितना इजी, मतलब ऐसा ये इजी, मतलब ऐसा थोड़ी है कि इधर डाउनलोड हो रहा है उधर अपलोड हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। ये डाउनलोड करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, बहुत परिश्रम कर रहे हो भाई, ऐसा समझ तू क्या बात क्या कर रहा है सर, सर तुम फील करो रे कैसा एफर्ट ले रहा है तुम्हारा भाई, तो भाई वो खर्चा है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तभी तो जाके वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट, वो सम यूनिकनेस। अरे आप मुझे एक बात बताओ, लोग एप्पल के प्रोडक्ट की बात करते हैं, अरे एप्पल नुस्ता महंगा, ऐसा वैसा ये वो, अरे एप्पल नो डाउट वो प्रीमियम लगाता है, वो अपना चार्ज लगाता है, मतलब वो महंगे में बेचता है अपना प्रोडक्ट, मुझे पता है, ये आपको भी पता है, ये पूरी दुनिया को पता है, बट साथ ही साथ आपको वो अग्री करना पड़ेगा कि एप्पल जैसा जो सिक्योरिटी है, एप्पल जैसा जो उनका ओएस है, भाई वो कोई नहीं दे सकता, उनकी जैसी सिक्योरिटी, उनका जैसा प्रोसेसर कोई कोई तोड़ नहीं, कहीं कहीं और तोड़ नहीं, आप समझो बात को। तो वो उसका खर्चा लगता है भाई, वो जो रिसर्चर्स होते हैं, टीम बैठी रहती है, उसका खर्चा लगता है। सेम वे में आप बड़ी बड़ी कंपनीज का देखो, मोबाइल फोन्स देखो, आप कोई भी गैजेट्स देखो, आप समझो मतलब वो कैसा, मतलब वो अभी एयरपॉड्स बनाते हैं वो लोग, भाई कैसा, मतलब एयरपॉड्स एक बटन दबाओ नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है, मतलब बाहर की आवाज ही नहीं आती आपको, फिर वो बटन दबाओ तो एयर वेंट्स खुलते, ईयरफोन्स में एयर वेंट्स बना दिए उन्होंने कि आप बाहर की आवाज भी आएगी गाने के साथ साथ, अरे कैसा सोचते हैं रे वो, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये वो मतलब नेक्स्ट लेवल बॉस, नेक्स्ट लेवल। तो आप समझने की कोशिश करो, नो डाउट कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट जो फिनिश्ड है उसको उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, सर जोड़ना पड़ेगा, सर जोड़ना पड़ेगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई अब मेरा प्रोडक्ट है ना कौन से स्टेज में, प्रोडक्शन के स्टेज में है, वर्क्स कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट के अंदर, वर्क्स कॉस्ट के अंदर, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, फैक्ट्री के खर्चे के अंदर मैं अब जोड़ता हूं कौन सा, क्वालिटी का खर्चा, मैं अब जोड़ता हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है ना मेरे, रिलेटिंग टू कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिंग टू विच एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है वो दोस्त, क्योंकि अपने को प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है। तो जो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कर रहे हो, मतलब ये कौन सा खर्चा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे कि आपने सुपरवाइजर को रिक्रूट कर रहे हो आप बराबर, तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है, उनका सैलरी स्लिप्स वगैरह मेंटेन करना है वो, तो जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन आपका काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है, बट स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी आप जोड़ोगे। सो आप क्या क्या जोड़ोगे, आप क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट जोड़ोगे, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट जोड़ोगे, और साथ ही साथ आप एडमिनिस्ट्रेशन का भी खर्चा आप जोड़ोगे। आई बात समझ में आपको, तो ये सारा खर्चा आप जोड़ लोगे, आई बात समझ में, राइट। अब क्या होगा, अब समझने की कोशिश कर, इस क्वालिटी कंट्रोल चेक के दौरान, इस क्वालिटी कंट्रोल चेक के दौरान एकदम सिंपल लिंकिंग करते हैं समझने के लिए। अब ये क्वालिटी कंट्रोल चेक के दौरान कुछ प्रोडक्ट अपना पास ऑन होगा आगे कि यस इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया है, शानदार एकदम परफेक्ट, जो अपने प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स है उसको मैच करता है, लेट दैट प्रोडक्ट गो अहेड। बट सर कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना सर, दे डू नॉट कंप्लाई विद द क्वालिटी कंट्रोल्स, दे डू नॉट पास दैट क्वालिटी चेक, नहीं होता, तो अब यार वो प्रोडक्ट तो वेस्ट हो गया। तो अब उस प्रोडक्ट को कहीं हम लोग डिस्काउंट में बेच देंगे, कहीं हम लोग उसका जो स्क्रैप है उस स्क्रैप में हम लोग उसको बेच देंगे, तो जो भी उससे हमारा जो भी मिसलेनियस इनकम आएगा, ये अपना एक तरीके से कॉस्ट का रिकवरी हो गया ना भाई, बिल्कुल सर। तो वहां पे जो भी अपनी रिकवरी हो रही है, हम क्या करेंगे, इसको हम लोग भाई साहब इसको लेस कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे जान, इसको हम लोग लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, कर देंगे लेस, इसको समझे बात को आप, आई बात समझ में आपको। सो अपन ने क्या करना है, जो भी अपने को मिसलेनियस इनकम, जो भी अपने को स्क्रैप सेल, जो भी अपना कुछ रिकवरी थोड़ा बहुत जो भी अपना हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो जो है वो अपना रिकवर हो रहा है ना पैसा, तो उसको अपन खर्चे में से माइनस करेंगे, आई बात समझ में। और फिर उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट एक बन चुका है,
उस प्रोडक्ट का आपको एक बेसिक पैकिंग करना पड़ता है, बेसिक पैकिंग आपको करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है प्राइमरी। तो वो प्राइमरी पैकिंग का आप खर्चा जोड़ दो। प्राइमरी पैकिंग मतलब आपने वो बबल रैप देखा होगा, आपने बचपन में फोड़ते थे पुटिक 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 बबल रैप, तो प्राइमरी पैकिंग होता है ना वो प्रोडक्ट का। सेलिंग करते समय का पैकिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान में रखना। जब प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट बनने के बाद उसका एक प्राइमरी पैकिंग होता है। या तो एक सिंपल सी बात है, जैसे आप समझने की कोशिश करो कि जैसे अपना अगर ये बन रहा है, क्या बोलते हैं उसको, चॉकलेट बन रही है अपनी डेयरी मिल्क 5 स्टार, या कोई भी अपना 5 स्टार नहीं, डेयरी मिल्क बन रही है, या अपना किटकैट बन रहा है, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, चॉकलेट्स बहुत ही खाते होंगे आपने, बब्बू सोना के साथ तो खाया ही होगा आपके, आपको तो पता है। अरे समझ, उसके अंदर वो सिल्वर फॉइल के साथ, वो गोल्डन फॉइल के साथ वो रैप करता है क्या नहीं करता, वो उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। आप समझने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको क्या करते हैं, उसको प्राइमरी पैकिंग आज समझने की कोशिश कीजिए। वो प्राइमरी पैकिंग है, वो बबल रैप, वो सिल्वर फॉइल, वो गोल्डन फॉइल, जो भी आपको जो है ना प्रोडक्ट का, वो प्राइमरी पैकिंग है। तो उस प्राइमरी पैकिंग का भी आप क्या कर लेते हो दोस्तों, वो खर्चा आप जोड़ लेते हो। और वो प्राइमरी पैकिंग जब आप जोड़ लेते हो तब जाके आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा पड़ाव आ गया है, नहीं टेक्निकली तीसरा पड़ाव, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। अब जाके हम कहेंगे कि यस, अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो चुका है, और जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है उसका सर ये कॉस्ट है। बोलो जनता क्या बोल रहे हैं? तो अब मेरे पास कौन से गुड्स आ गए, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। यहां तक मेरे पास कौन से गुड्स थे, बोलना पड़ेगा, यहां तक मेरे पास कौन से गुड्स है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो गए ना भाई, बोल। जो गुड्स फाइनली प्रोड्यूस हो चुके हैं वही वही आए ना मेरे पास, क्योंकि सर जो वर्क इन प्रोसेस थे वो पीछे रह गए ना। तो फैक्ट्री कॉस्ट सिर्फ प्रोड्यूस्ड गुड्स के आगे ना, फैक्ट्री कॉस्ट ये कौन से गुड्स के आ गई सर, फैक्ट्री कॉस्ट ये गुड्स जो प्रोड्यूस्ड है ना, जो कंप्लीट प्रोड्यूस्ड गुड्स है, वो गुड्स की प्रोड्यूस कॉस्ट आ गई। और ये जो गुड्स प्रोड्यूस थे इनका मैंने क्या, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो स्क्रैप है उसको माइनस, और प्राइमरी पैकिंग है सर, ये खर्चा जोड़ दिया। तो अब मुझे ये जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है, जो प्रोडक्शन हो चुका है, उन प्रोड्यूस्ड गुड्स का मुझे खर्चा मिला है भाई, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे मिल गया है। बोलो यस और नो, आई बात समझ में? बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है अतुल मिश्रा? बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट जो होता है ना, जब अपन जैसे अपन बात करते हैं ना कि अपन शुगर केन जूस से अपन शुगर बनाते हैं, बट शुगर बनाने के साथ साथ सर मोलासिस एंड बगैसिस भी बनते हैं, बराबर के नहीं? तो एक प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसके उस प्रोसेस के अंदर दूसरा प्रोडक्ट भी जनरेट हो जाता है। तो वो दूसरा प्रोडक्ट जो बना है उसको बेच बाच के कुछ रिकवर हो जाता है, तो उसके कॉस्ट में से हम लोग माइनस कर देते हैं, बराबर की? तो उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं बाय प्रोडक्ट। आगे हम लोग मॉड्यूल 2 में एक चैप्टर भी पढ़ने वाले, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। अतुल जी कोई टेंशन मत लीजिएगा भाई, वहां पे तब पढ़ाएगा, डोंट वरी। आई बात समझ में आपको? सो बाय प्रोडक्ट उसको बोलते हैं कि एक मेन प्रोडक्ट को बनते समय और एक साइमल्टेनियसली कुछ दूसरा एक प्रोडक्ट बनता है उसी प्रोसेस के दौरान, तो उसको कहते हैं अपन क्या, बाय प्रोडक्ट। ओके, क्रेडिट फॉर रिकवरीज मतलब, अरे भाई क्रेडिट फॉर रिकवरीज मतलब जो अपन ने जो प्रोडक्ट को बेचा ना, तो उसका रिकवर हुआ ना, तो उसको क्रेडिट करेंगे। खर्चे डेबिट होते हैं तो ये रिकवरी क्रेडिट होगी ना भाई। क्या कर रहे, क्या कर रहे भाई, आप समझने की कोशिश करो, सिंपल एकदम। यस, वेरी गुड। ओके, चलिए, सो यहां तक आई बिलीव आपको अभी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, एकदम बेस्ट, एकदम बेस्ट। सो यहां पे अब चलिए, जर्नी बस खत्म होने आई है, कम ऑन बेबी, चलो फटाफट फटाफट फटाफट, मुझे यहां तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तू कर सकता है भाई। फुल जोश के साथ अपने सामने कैमरा रख, अपने आप को रिकॉर्ड कर और मुझे भी रिकॉर्ड कर। तू और मैं दोनों अपन मिलके साथ में बैठेंगे, एकदम ऐसा जोश आना चाहिए कि सर मैं सर के साथ कैसा माहौल बना रहा है, जैसा लाइव मतलब सर ऐसा फेस टू फेस चल रहा है वैसे। लेट्स डू इट बेबी, कम ऑन, आर यू गाइस रेडी? वेयर्स द जोश? हाउस द जोश? Hi, sir, come on, let's rock, baby. Yes, sir, we are full on, sir, full ready, sir. Let's rock, let's rock, let's rock. Yes, let's rock.
कम ऑन। सो मेरा बच्चा मेरे को फटाफट फटाफट बता, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं अबाउट व्हाट, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट के बारे में। तो चलिए कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे कौन सा खर्चा? डायरेक्ट मटेरियल। बट सर डायरेक्ट मटेरियल कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सर कौन सा खर्चा जोड़ेंगे अपन? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या क्या आएगा अपना? सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, द ओपनिंग मटेरियल प्लस द परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस द मटेरियल कंज्यूम्ड। ये सारी चीजें हम लोग क्या अगर ऐड लेस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा दोस्तों? अपने को मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। उस डायरेक्ट मटेरियल में जोड़ेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मुझे मिलेगा कौन सा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? सर प्राइम कॉस्ट में ऐड कीजिए सर वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, तो मुझे सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड। सर प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो मुझे यहां पे मिलेगा क्या? कौन सा खर्चा? तो सर मुझे मिलेगा यहां पे सर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के अंदर, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के अंदर अब मुझे आगे आगे कौन से गुड्स को भेजना है? सर मुझे आगे जो गुड्स मेरे अल्टीमेटली प्रोड्यूस हुए हैं सर उन्हीं गुड्स को आगे भेजेगा सर में। तो भाई क्या होगा? ओपनिंग WIP आगे आएगा और जो उस साल में क्लोजिंग WIP है वो पीछे रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे कौन से? जो मेरे फिनिश गुड्स हैं वो। तो यहां पे मुझे मिल गई उन फिनिश गुड्स का फैक्ट्री के अंदर का लगने वाला कॉस्ट। बट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अब वो गुड्स के ऊपर और कुछ खर्चा जोड़ना पड़ेगा। वो कौन सा खर्चा होगा? वो होगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बट ध्यान में रखना दोस्तों, ध्यान में रखना, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ओनली रिलेटेड टू व्हाट? प्रोडक्शन एक्टिविटी। और उसके साथ साथ लेस करेंगे क्या भाई? लेस करेंगे अपना क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप सेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बातें हम लोग माइनस करेंगे और ये माइनस होने के बाद प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो मेरे फाइनली गुड्स जो प्रोड्यूस हुए थे, जो मेरे फाइनली गुड्स जो प्रोड्यूस हो गए थे उनका मुझे कॉस्ट मिलेगा। तो मुझे कौन सा कॉस्ट मिला मेरे बच्चा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खत्म सर। सर 15 पॉइंट सर, इजी इजी पीजी सर, इजी सर, अमेजिंग, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। ओके चलिए, सो बॉस यहां से आगे बढ़ सकते हैं? यहां से जी सर। सर कम ऑन, लेट्स गो आगे, कम ऑन। तो सर अब है ना हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालने का है, अब लॉजिक लगाने का। मेरे पास अभी कौन से गुड्स है यहां पे? ये जो मेरे पास जो फिनिश गुड्स है ना वो है। बोल बेटा यस और नो? यस। अब ये इस साल है, समझना भाई, अब है ना ये इस साल के फिनिश गुड्स है। अब समझ बात को, ये करंट ईयर के फिनिश गुड्स छे ना रे भाया, ये भाई ये भाई ये कौन से गुड्स है? ये कौन से गुड्स है सर? इस साल इस समय पे अभी सर अत्ता सर जो अभी इस साल बना है ना सर वो फिनिश गुड्स है सर। सर एकदम सही है सर, करंट ईयर के फिनिश गुड बने सर हमारे। सर ओ सर करंट ईयर के फिनिश गुड्स है इस साल जो बनाया ना सर। सर इस महीने, इस क्वार्टर, इस हाफ ईयर सर, इस साल सर, ये जो अभी इस साल में जो भी हुआ सर वो इस साल के फिनिश गुड्स है। अब मुझे गुड्स बेचने हैं, गुड्स बेचने भी तो है ना, हम लोग को तो सेलिंग प्राइस निकालना है ना। अब बोलना हाँ ना सर। तो अब तू समझ, यहां पे करंट ईयर के फिनिश गुड्स पिछले साल के भी कुछ गुड्स होंगे जो फिनिश स्टेट में थे बट सर बिके नहीं। सर अरे सर इस साल के फिनिश गुड्स तो है मेरे पास बट सर अब सर समझो बात को, अरे सर समझो बात को, जो पिछले साल के, अरे जो पिछले साल के जो फिनिश गुड्स थे ना, अरे पिछले साल के जो फिनिश गुड्स थे ना सर जो बिके नहीं गए थे सर, जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स थे ना, अरे सर क्लोजिंग थे ना सर, थे के नहीं थे सर? बोलते क्यों नहीं थे ना? हाँ थे। तो सर वो गुड्स भी आएंगे। तो जब मैं यहां पे, आप समझो बात को, जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जोड़ता हूं मित्रों, यहां पे जब मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब पिछले साल के फिनिश गुड्स जो सर पिछले साल बिके नहीं गए थे, करंट ईयर के फिनिश गुड्स और इस साल के फिनिश गुड्स, मैं क्या बोलता हूं? इतना जो गुड्स है, इतना जो गुड्स है, ये क्या बोलूंगा मैं? दीज आर द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
फॉर सेल। बोलो 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 बोलो, सिंपल है कि नहीं? एकदम सिंपल है कि नहीं? पिछले साल के फिनिश गुड्स, लॉजिक लगा भाई, रटना बिल्कुल भी नहीं है, स्टेटमेंट बॉडी के अंदर जाना है। आप समझो बात को, आप समझो बात को। पिछले साल के, भाई क्या बोल रहा हूं मैं, पिछले साल के जो मेरे गुड्स फिनिश्ड थे, इस साल के जो फिनिश गुड्स है, जब उन दोनों को जोड़ देगा, मैं बोलेगा भाई मेरे पास इतने गुड्स बेचने के लिए अवेलेबल है। खत्म, खलास, फिनिश, ओवर। समझा क्या? इतने गुड्स मेरे पास क्या है, इतने गुड्स मेरे पास क्या है, मेरे पास अवेलेबल है बेचने के लिए। तो यहां पे ये कॉस्ट है उन गुड्स का जो मैंने करंट ईयर मैंने बनाया। बोलो यस और नो। अब मुझे सेल करना है गुड्स को, मैं बेच रहा हूं गुड्स को, तो समझ रहा है बात को? मैं गुड्स को क्या कर रहा हूं, मैं गुड्स को क्या कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं। तो मुझे करंट ईयर के फिनिश गुड्स प्लस 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 मुझे जो ओपनिंग में जो फिनिश गुड्स थे ना, पिछले साल के जो थे ना भाई, पिछले साल के थे कि नहीं थे? अरे थे ना सर, बस क्या सर, ऐसा मतलब कैसा करेगा रे तू? तो अब तुम समझो, वो जो गुड्स थे तो वो ओपनिंग स्टॉक भी ऐड करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर इतना गुड्स, इतना गुड्स, मतलब ये क्या हो जाएगा टेक्निकली स्पीकिंग? सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स which are available for sale. Yes sir, मजा ही आ गया सर, मजा ही मजा, एवरीबॉडी से मजा ही मजा। सर कितना सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये खर्चा है उतना। बट अब जितना भी गुड्स आपके पास अवेलेबल है बेचने के लिए, बेटा जितना भी गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए, क्या वो सारा का सारा गुड्स बिकेगा क्या? नहीं ना सर, सर सब थोड़ी बिकेगा सर, ऐसा थोड़ी है कि सब बनाया सब बिक गया, ऐसे कैसे होगा सर? कुछ तो बचेगा ना। तो भाई तुझे क्या निकालना है, तुझे क्या निकालना है कि भाई खर्चा निकालना है किसका? जो मेरे सर एक्चुअल में गुड्स बिके गए उनका, उनका निकालना है, उनका निकालना है सर। जो मेरे गुड्स एक्चुअली सर जी बिके गए ना, जो मेरे गुड्स एक्चुअली बिके गए ना सर, उनका खर्चा निकालना है। तो मेरे पास जितने गुड्स अवेलेबल थे उसमें से लेस करेगा क्या, क्या करेगा मैं लेस? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या करेगा मैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में लेस करेगा, तो मुझे मिल जाएगा 18th पॉइंट, 18th पॉइंट। वाओ 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 सर, जस्ट वाओ। मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिलेगा मुझे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि बाबा दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ दिया, तो मुझे मिल गया क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बोलो बच्चा यस और नो। तो मुझे मिल गया यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आई बात समझ में? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से सारे तो अब वो अवेलेबल है, बट सारा थोड़ी बिकेगा भाई, सारा थोड़ी बिकेगा। तो इसके लिए माइनस करेगा जो गुड्स अपना बिका नहीं, तो जो बिका नहीं वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब जितने गुड्स आपने बेचे हैं, समझ समझ समझ, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, बट ये मतलब उसका एक्चुअल कॉस्ट है। बट इसको बेचने के लिए भाई, भाई इसको बेचने के लिए मुझे और कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा ना। अब तू समझ, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यहां पे कौन सा था रे बाबा, ए बाबा 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 बाबा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा था रे? प्रोडक्शन के वास्ते था, ये प्रोडक्शन के वास्ते था। और ये जनरल है, जनरल 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 जनरल, जो अपन नॉर्मल जो जनरल करते हैं ना प्रोडक्ट के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो ऐड करेंगे। प्लस इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब खर्चा जोड़ डाला। बेचने के वास्ते जो जो खर्चा आपने करा, बेचने के वास्ते आपने जो जो खर्चा करा, उस सारे खर्चे को आप जोड़ो ना भाई, उस सारे खर्चे को जोड़ डालो। तो उसको जोड़ डाला तो आपको मिलेगा क्या कि बाबा दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक्चुअली जो गुड्स आपके बिके हैं, दैट वुड बी व्हाट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड दैट्स इट माय लॉर्ड। हे गाइस, खलास बेबी, इट्स ओवर। सो दिस इज व्हाट वी गेट इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो यस और नो। एकदम सिंपल है। सो यहां पे आपके 21 पॉइंट, और इसी कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इसी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको प्रॉफिट जोड़ना है, तो आपको मिलेगा आपका सेलिंग प्राइस। यो अमेजिंग, क्या बोलते हैं? डन 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 डन, यस बहुत ही बढ़िया सर, चैप्टर ओवर। क्या बात कर रहे हैं सर, चैप्टर खत्म? हाँ,
अब ये आपको आ गया ना, तो बस आपको अभी इससे रिलेटेड देखो, आप अब देखो थ्योरी है ही कितना, और कितने क्वेश्चन है भाई, कितने क्वेश्चन है देखो, बाकी सब जगह 4-5 क्वेश्चन एट द मोस्ट कराते हैं, अपन ने कितने क्वेश्चन करने हैं, अपन ने ज्यादा नहीं, सिर्फ 14 क्वेश्चन करने अपने को, ओनली 14 क्वेश्चन कर लिया। इसका फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है, लॉजिक समझ में आ गया है, सिर्फ इसके इफ्स एंड बट्स क्या क्या जो होंगे वो अपने को समझना है, बस खलास, चैप्टर इज ओवर डन। कहा था ना आज का लेक्चर बाय गॉड खत्म, सही है एकदम। तो भाई मेरे साथ एक बार हो जावे क्या, एक बार बोलेंगे क्या जोश में, बिना बिना बुक में देख के हो जावे एक बार, क्यों भाई हो? अरे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल का कोई एग्जांपल, मतलब भाई जो तेरा प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस का जो भी खर्चा है, जो आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लगता है, तो उसको बोलेंगे अपन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। ओके वंशिका, बेटा तू फाउंडेशन से रॉक कर रही है, तू ऐसे आंसर्स देती है ना, आई जस्ट लव योर एंथुजियाज्म बेबी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो चलो चलो, सो लेट्स रॉक गाइस, लेट्स रॉक। अब आपको अगर आज समझ में आ गया होगा तो भाई फटाफट माहौल बनाते हैं और एक बार मस्त एक बार बोल लेते हैं, बिना बुक में देखे, बिना कुछ भी यहां वहां देखे, और अपन एक बार बोलेंगे, और फिर मैं आपको इमीडिएटली क्लास टेस्ट आपको मैं फॉर्मेट बनाने के लिए अपने आप से, आप ये फॉर्मेट बनाएंगे, देखते हैं कितना बच्चे उसको ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। लेट्स डू इट बेबी, पहले अपन बोलेंगे पूरा पूरा फॉर्मेट बिना बुक में देख के। लेट्स रॉक। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट, सबसे पहले क्या जोड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके अंदर आएगा ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो मुझे मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके अंदर जोड़ेगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मुझे मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर मैं जोड़ूंगा कौन सा खर्चा बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो मुझे मिलेगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के अंदर मैं ऐड करेगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो मुझे मिलेगा द वर्क्स कॉस्ट और द फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर में जोड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, उसके अंदर में जोड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके अंदर में जोड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेस करेगा जो भी मुझे रिकवरी हुआ है बाय प्रोडक्ट से, स्क्रैप सेल से, वो लेस करेगा, और जो बेसिक पैकिंग एक्सपेंसेस है वो सब में जोड़ देगा, तब जाके मुझे मिलेगा यहां पे क्या, तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मैं क्या जोड़ूंगा सर, जो मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो ऐड करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो गुड्स जो मुझे बेचने हैं उसके लिए मैं कुछ और खर्चा जोड़ेगा, वो कौन सा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मार्केटिंग का खर्चा, ये सारा खर्चा जब मैं जोड़ देगा मेरा बच्चा, तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं जोड़ेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। धन्यवाद, 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 मंडळ आभारी आहे, बहुत ही मजा आ गया सर। गाइस कंफर्ट है क्या, कंफर्ट है क्या, यस, बेस्ट। तो अब मैं चाहता हूं मेरा प्यारा प्यारा बच्चा नोट्स खोलेगा, लिखेगा चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट शीट, बेसिक कॉस्ट शीट बनाएगा अपने आप से, बिल्कुल भी नहीं देखना यहां वहां, एकदम अच्छे बच्चे के जैसे बेसिक कॉस्ट शीट बनाएगा। बेसिक कॉस्ट शीट बनाने के बाद अपने आप से कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट बनाएगा बिना नोट्स में देखे, पूरा पूरा फॉर्मेट 21-22 पॉइंट आप इसको लॉजिक के साथ आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो फटाफट आप ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद इमीडिएटली वी विल स्टार्ट सॉल्विंग व्हाट द प्रॉब्लम्स। आई होप आपको ये सेशन मजा आया होगा, है ना? अरे अपना थ्योरी पढ़ाने का जलवा ही कुछ अलग है भाई, थ्योरी क्या 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 बताऊं। चलिए, सो भाई साहब फटाफट लिख लीजिएगा, आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में पूरा पूरा आपका होना बहुत जरूरी है। लेट्स रॉक गाइस, ओके।
ओके, सो मेरा प्यारा बच्चा डन है क्या एकदम? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सर, एकदम सुपर, मजा ही आ गया। सो भाई साहब लेट्स रॉक। अब क्या करेंगे सर, इसको प्रैक्टिस करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, लेट्स रॉक। सो अब यहां पे आपको, अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप से देखो, आपने कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक कॉस्ट शीट और कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट का अपने आप से आपने फॉर्मेट बना लिया होगा। मॉड्यूल आपके सामने है, मॉड्यूल से एक बार उसे चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई आइटम आपने मिस तो नहीं कर लिया है ना। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए दूंगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। क्या बोलते, खुश? इंपॉर्टेंट ये है कि जितना भी हम लोग पढ़े, देखो समय अपने को कम लगे या ज्यादा लगे परवाह नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़े इतने ही डिटेल्स में, इतने ही शिद्दत से अपन ने पढ़ना है ना। ओके, सो दोस्त अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है ना दोस्त, एक इजी प्रॉब्लम, एक थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम, देन होमवर्क प्रॉब्लम, देन टाटा बाय बाय। बस ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आज तुम एकदम बहुत अच्छे बच्चे बने हो, एकदम मेरी बात को तुमने सच्ची से इसको एकदम फॉलो किया, एकदम मन लगा के, कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, और पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपने पूरा एक बार में आपने समझ लिया। एंड देयरफॉर आई विल नॉट टॉर्चर यू फर्दर मोर, जस्ट आई विल सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स, 1 प्रॉब्लम फॉर होमवर्क, एंड दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे, है ना। यस, बहुत खुशी हुई कि मेरा प्यारा बच्चा एकदम अच्छे से सर की बात मान ली जी। सो क्वेश्चन नंबर 1, the following data relates to manufacture of a standard product during the month of April. Raw material, direct wages, machine hours worked 10,000 hours, machine hour rate is 8, administration overheads, selling overheads per unit, units produced, units sold, selling price per unit, ठीक है ना, units produced, units sold, ठीक है। You are required to prepare the cost sheet in respect of the above showing cost per unit and profit for the month. रॉक करो अभी, 5 मिनट आपको देता हूं, पूरा पूरा कॉस्ट शीट आपने बनाना है, एकदम अच्छे बच्चे के जैसे मस्त एकदम माहौल करना है इसको, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए दोस्तों। 5 मिनट्स।
Okay, so your time's up now. 5 minutes. Yes, it's up. चलो, सो फटाफट 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 रॉक करते हैं और देखते हैं कि आपने आप भाई, चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से मन लगा के इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है मेरी जान, है ना? चलो, सो अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगा के आप समझिएगा। अभी आप लिखना मत, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लिखना तो पड़ेगा, बट बाद में मेरे साथ अब समझेंगे एकदम प्यार से। पर्टिकुलर्स यहां पे कॉस्ट यूनिट्स अपन लिखेंगे, ठीक है? फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट की, और यहां पे आपको पूछा है कॉस्ट पर यूनिट की, ठीक है ना? अब सबसे पहले एवरीबॉडी नीड्स टू फोकस। एकदम ध्यान से मन लगा के आपने चीजों को समझना है, बिल्कुल भी घाई नहीं करना है, प्यार मोहब्बत से चलना है, ठीक है? आपने ट्राई किया, बहुत शानदार। अब इसको किस तरीके से करना है, अब ये आपको एक बार आपका आंसर आपने आ गया है, अब अपन यहां से आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए, सो एकदम अच्छे से मन लगा के अभी अपन देखो, बहुत मजा आएगा आपको। सो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज डायरेक्ट मटेरियल। अब मेरा बच्चा, डायरेक्ट मटेरियल यूनिट्स कितने लिखूं मैं यहाँ पे? तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 4000, है ना? तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं ये आपको दिया भी है, तो यूनिट सोल्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो कॉस्ट शीट यूनिट्स कितने होंगे यहाँ पे? 4000। और कॉस्ट मुझे दे रखा है कितना? 1,80,000। सो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया है? एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट नाउ। सो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल टू 45 इज द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड, अभी अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस भी अपन किसके लिए बात करेंगे? ऑब्वियसली सर 4000 यूनिट्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जाना है। सो 90,000 इज व्हाट वी से इज द कॉस्ट ऑफ वेजेस। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 4000 is equal to 22.5. 22.5. Do we have direct expenses in this question? No sir, direct expenses are not there. So third, what we get direct is the prime cost, and prime cost is equal to 1 plus 2. So it comes out to be how much? यहाँ पे आप 8000 मत कर देना, यहाँ पे it will be 4000 only. उसको 8000 मत करना गलती से। सर इतने येड़े नहीं है हम, ठीक है ना? 1,80,000 पता है रे, बट कभी कभी इमोशनल होके कर देते हो। 2,70,000 and therefore cost per unit would be how much? It is 67.5. 67.5. So prime cost per unit comes out to be 67.5. एकदम इजी। अब इसके बाद अपने को क्या जोड़ना है बच्चा? अब यहां पे अपन जोड़ते हैं कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो बॉस, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपन जब जोड़ते हैं तो ये मशीन आवर्स वगैरह जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़े हो ना? और ये मशीन से रिलेटेड जो खर्चा है, ये मशीन का जो खर्चा है, मशीन के जो रेट है, ये कौन सा है बच्चा? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, करेक्ट है? यस, इसीलिए समझ रहे हो, पहले अपन ने मटेरियल लेबर ओवरहेड से पढ़ना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना? ऐसा है बॉस, ठीक है? बहुत शानदार। सो अब ये आपका, आप डाल दोगे इसको किसमें? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। अब आपको मतलब ये बहुत इजी लगेगा, मैं बता रहा हूं। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट यहां वहां होगा, बस बाकी कुछ भी नहीं है। सो मशीन आवर्स इनटू द मशीन रेट, ये आपका जो है। सो मशीन आवर्स इनटू मशीन रेट। सो मशीन आवर्स कितने थे अपने? 10,000 इनटू व्हाट? रुपीज 8। सो 4000 यूनिट्स के लिए ही अपने को खर्चा कितना लगा? 80,000, ठीक है ना? सो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया? ₹20। सो ये अपने को मिल गया। अब इसके बाद ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट हो गया। अब इसके बाद WIP का वगैरह कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? दिमाग वो फॉर्मेट ध्यान में रखना जो भाई तूने पढ़ा है, वो फॉर्मेट कुछ दिया है क्या आपको? नहीं, फॉर्मेट नहीं दिया है आपको। मतलब सॉरी, WIP कुछ दिया है क्या आपको? नहीं सर, WIP नहीं दिया है। सो दिस विल बी व्हाट? द वर्क्स कॉस्ट।
सो अपना वर्क्स कॉस्ट विल बी हाउ मच, वर्क्स कॉस्ट बराबर वर्क्स कॉस्ट और व्हाट वी कॉल इट एज द फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच फॉर अगेन 4000 यूनिट्स, it comes to 2,70,000 plus 80,000 is equal to 3,50,000. सो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा इसका, डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू 87.5, 87.5 एकदम सही है, डन। अब इसके बाद नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स सिंस इट इज नॉट गिवन, तो वी विल टेक दिस एज व्हाट, लेट अस से रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी. So we will take this administration overheads as what, relating to production activity. Assume करेंगे इसको कि this is not general and this is relating to production activity, ऐसा अपन assume कर लेते हैं इसको. So sixth यहाँ पे अपन बात करेंगे admin overheads, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे relating to production activity, बराबर. सो ये वापस 4000 यूनिट्स के लिए ही रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपको कितना दिया है, 35,000. So it will come to 35,000 divided by 4,000 is equal to 8.75, 8.75 है ना. So यहाँ पे अब एडमिन ओवरहेड्स, अब इस एडमिन ओवरहेड्स के साथ अब आपने कुछ और ओवरहेड्स आते हैं इसमें, क्वालिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्क्रैप का पैसा, प्राइमरी पैकिंग. सर ये कुछ भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे सीधा क्या मिल जाएगा दोस्तों, मुझे मिलेगा यहाँ पे सेवेंथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा. सो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 4000, और इन 4000 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा लगा कितना, 3,85,000. दैट कम्स टू 87.5 प्लस 8.75, दैट इज 96.25, 96.25 है ना. ठीक है. उसके बाद अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सो देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बट अब यहां पे आपको दिख रहा है कि गुड्स सोल्ड आपके 3,600 है. सो अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लेस हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक. सो यहां पे अपन क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. सो कितने हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 600. इसको लेस करेंगे अपन, सॉरी 3,600 है ना, तो 400 लेस करेंगे अपन. तो 400 की कीमत क्या होगी, कॉस्ट एक यूनिट का कितना है, 96.25 अपने पास है ना. सो यहाँ पे 400 इंटू 96.25 इज इक्वल टू 38,500, 38,500 आएगा. एंड यहाँ पे पर यूनिट इट विल बी 96.25 ओनली. सो यहाँ पे अपने को आएगा कौन सा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कितने यूनिट्स अपने बेचे गए, 3,600, जिसकी कीमत कितनी हो गई, 3,85,000 माइनस 38,500 इज इक्वल टू 346,500, 346,500, एंड दिस विल बी 96.25 ओनली. इमोशनल होके इसको जीरो मत कर देना. यस. फिर उसके बाद 10th पॉइंट की बात करते हैं, यूनिट्स सोल्ड वगैरह. सो अब उसके बाद अपने पास क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ ये अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है ना. सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट आपको दे रखा है, सो पर यूनिट इट इज व्हाट, 5. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 3,600 यूनिट्स के लिए ₹5 पर यूनिट है. सो 3,600 इंटू 5 इज इक्वल टू 18,000, क्योंकि ये जितने यूनिट्स बेचे गए हैं उसके ऊपर लगेंगे ना, ये एकदम सिंपल सी बात है, बोलो यस और नो. सो यहां पे आपका आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस विल बी व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो दिस विल बी व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो 3,600 यूनिट्स अपन ने बेचे,
जिसकी कॉस्ट हो गई 346,500, 346,500 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 364,500, 364,500 एंड अपना जो कॉस्ट है 96.25 प्लस 5 इज इक्वल टू 96.25 प्लस 5 इज इक्वल टू 101.25, 101.25। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट विल बी व्हाट, द बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 13 पॉइंट इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3600 यूनिट्स कितना है, 3600 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 125 दे रखा है, 125। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, 125, तो 23.75, 23.75 3600 यूनिट्स के लिए कितना आसान था ना, बस यही यही करना है, इंटू 3600, सो 85,500, 85,500। सो इसमें 364,500 जोड़ देंगे तो आपको आएगा 4,50,000 एज व्हाट इज योर टोटल सेल्स। बॉस, दिस इज व्हाट इज योर फाइनल आंसर। वंशिका सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल बी एट व्हाट प्राइस, 87.5। आर यू क्रेजी? मेरा जब प्रोडक्शन होता है तो यहां पे फिनिश होता है ना, वो यहां तक वो उसका कॉस्ट लगेगी ना वंशिका। क्या बोल रहे हो, जरा सोच समझ के बोल बेटा। चलिए, सो फटाफट इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा, 2 minutes, note it, then we'll solve one very simple problem, one question for homework, then done for the day। चल, नोट कर ले फटाफट।
चलो, सो लेट्स सॉल्व वन अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है. क्वेश्चन नंबर 2 को होमवर्क मार्क कर दो. 20 अप्रैल को आपको होमवर्क दिया है, मस्त एकदम करके आना. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को रॉक करेंगे. चलो, prepare a cost sheet with many details, as many details as possible, and ascertain the selling price per unit of the product. मेरे साथ करते हैं इसको सॉल्व. मैं आपको हेल्प करता हूं, थोड़ा बेसिक मैं आपको हेल्प करता हूं, आगे का आप कंप्लीट कर लेना. विथ एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, प्रॉफिट. You may ignore direct expenses, quarterly control, quality control cost, R&D cost and administrative overheads attributable to production. Okay, ये चीजें इग्नोर करनी है आपने. बहुत बढ़िया. तो अब भाई कॉन्सेंट्रेट कर, बेसिक आपको बता रहा हूं किस तरीके से इसका अप्रोच होना चाहिए, सिंस इट्स अ न्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं. तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पर्टिकुलर्स. यहां पे आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट शीट पर यूनिट परसेंटेज. कॉस्ट शीट आपको दिया है पर यूनिट, आपको एज व्हाट, परसेंटेज. एंड यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, अमाउंट रुपीस, क्योंकि आपको परसेंटेज में डेटा दिया है ना सब. सो आपको परसेंटेज में डेटा दिया है. सो अपन बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की. ध्यान से पहले फॉर्मेट लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर. हाँ, डायरेक्ट लेबर. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नहीं दिए गए हैं, तो स्ट्रेट विथ दिस विल बी व्हाट, द प्राइम कॉस्ट. सो ये अपना हो जाएगा प्राइम कॉस्ट. अब प्राइम कॉस्ट में उसके बाद आप क्या जोड़ेंगे दोस्त, प्रोडक्शन ओवरहेड्स. सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं क्या. सो इट इज 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट. सो विच इज 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट, यहां लिख देंगे अपन, विच इज 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट. सो प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़ने के बाद अब में यहां पे क्या मिलेगा, सो हमें यहां पे मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. सो दिस इज वेरी सिंपल, फैक्ट्री कॉस्ट. बट इसके अंदर फैक्ट्री कॉस्ट में फिर अभी अपने को ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नथिंग, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है. अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद फिर आपको क्या बोला गया है, आपको ऐड करना है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, बराबर. ऐसा कुछ आपको जोड़ना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटिंग टू ये एक्टिविटी वगैरह वो कुछ भी नहीं है. सो वो सारा पार्ट आपका कुछ भी नहीं है, तो सीधा यू कम टू व्हाट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बोलो यस और नो. अब फिर उसके बाद आप क्या करते हो बॉस, कि अब आप यहां पे आपको मिल जाता है क्या, फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाता है, और फिर अब आप यहां पे ऐड कर देते हो क्या, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच इज 100% ऑफ व्हाट, फैक्ट्री कॉस्ट, विच इज 100% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. सो अब आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, दिस विल बी व्हाट, ऐसा करेंगे या कैसे करेंगे इसको, हाँ ये ऐसा ही करेंगे, अभी मैं बताता हूं आपको क्यों. सो इट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, दिस इज नॉट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, सो दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट. बट तो यहां पे आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि बात एक ही होनी है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जब आप ऐड कर दोगे यहां पे, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे, बात एक ही होगी, क्योंकि अब ये जनरल आपको परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट दिया है ना क्वेश्चन में, तो इसके लिए उसके ऊपर लिख रहा हूं. ये लाइन हटा के आप यहां पे ऐसा लिख दो, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं फिर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं, ऐसा लोड नहीं लेने का, नाराज नहीं होने का ऐसे भाई से. ठीक है, हैप्पी. सो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीधा मिल जाता है. फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू देन व्हाट वी से इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इफ यू आर हैप्पी विद दिस, इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है.
है ना। तो फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, देन ऐड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच इज 100% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, देन वी ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो ये हो जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ, सीधा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन जोड़ेंगे क्या दोस्तों, प्रॉफिट, बराबर। सो प्रॉफिट के बाद आपको यहां पे मिल जाएगा आपको क्या, सेल्स, ठीक है, बात एक ही है। तो ये फॉर्मेट अपना बन गया। अब यहां पे अपने को क्या दिया है, प्रॉफिट इज 750 पर यूनिट, ठीक है ना। सो अब मेरा बच्चा यहां पे अपन प्रॉफिट लिख देते हैं रुपीज वॉट 750 पर यूनिट, ये एक ही चीज आपको दी गई है यहाँ पे, 750 पर यूनिट एंड विच इज व्हाट 15% ऑफ सेल्स, 15% ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे परसेंटेज इज 15% ऑफ सेल्स एंड दिस विल बी व्हाट, सेल्स विल बी व्हाट योर 100%, ठीक है ना, सेल्स वुड बी व्हाट योर 100%, प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स। सो अब यहां पे आपको ये सब चीजें ध्यान में रख के अब अपने को इसको सॉल्व करने का है, कर पाएंगे। लुक्स इजी, यस बॉस। सो अब डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे, क्वेश्चन में दिया है 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज द सेल्स और सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, वेरी गुड। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 17.5%, 17.5% of selling price. So your prime cost would be how much, 12.5 plus 17.5 is equal to 30% of selling price. 30% of selling price. Then production overheads would be how much, 1/3. So it will be what, 10%. तो यहाँ पे अपना cost of production will be how much, 40%. ठीक है। So general and administration overheads would be straightway over here how much, 40%, आपको दे रखा है 40% है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपको पता नहीं है, एंड देन वी गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहां पे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगा बच्चा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगा आपका, 100 - 15, सो ये यहाँ पे 85 होगा। सो 85 प्लस 15 वुड बी व्हाट, 100, बट ये दोनों तो 80 है, तो ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज 5% विच इज व्हाट वी कॉल इट एज द बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो ऐसे आपको ये, अब आपको परसेंटेजेस आपने बस फिल करने, चलिए कर सकते हैं क्या, कर लो अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लिक होना बहुत जरूरी है। हम्म, चलो भरो इसको, हरी अप। सो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, चलो 750 डिवाइडेड बाय 15% is what, 5000, so 5000 into 0.125 is equal to selling, ये हो गया 625, 0.175 ये हो गया 875,
सो टोटल आपका आएगा 1500 का 10% वुड बी हाउ मच 150 ठीक है नहीं 1/3 लेना है ना इसका सो 1500 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5% सो दिस विल बी हाउ मच 2000 बराबर 2000 ये सब परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस है so 2000 and 5000 into 5% 250 4250 plus 750 5000 done इतना आसान चैप्टर है सोचिए आपने तो कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें करके आए हो आप अभी इसीलिए बहुत सी बार ये फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं ऐसा कि भाई जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज फिल इन द फॉर्मेट बट आई बिलीव ये सब मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पढ़ने के बाद करे तो अलग ही मजा है अलग ही जोश है इसका डन यस आई फील आपका ये नोटिंग हो गया होगा सब एकदम अच्छे से मजा आ गया होगा आपको राइट यस परफेक्ट सो दैट्स इट वेरी मच थैंक यू वेरी मच गाइस आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू है ना तो कॉन्फिडेंस आपका बन रहा है अभी कॉस्ट शीट के बारे में है ना यस सो दैट्स इट फॉर टुडे हियर वी एंड आवर लेक्चर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2 उसको जरूर सॉल्व करके आना कल इसको डिस्कस करेंगे राइट Adios. Bye bye, guys. Thank you very much. Stay happy, stay blessed. Bye bye. God bless you.